मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी, वो दो नाम जो हैं तो बिहार के, लेकिन फिलहाल के उत्तर प्रदेश चुनाव में सबसे ज्यादा बिहार से सक्रियता यही लोग दिखा रहे हैं भाजपा को छोड़कर। आए दिन ये खबर आती रहती है कि मुकेश सहनी 165 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारेंगे और भाजपा को कड़ी टक्कर देंगे। मुकेश सहनी के पार्टी के प्रवक्ता देवज्योति हमेशा ये कहते रहते हैं कि जिस निषाद समाज का जातिगत संख्या 16% से ज्यादा है, उसको आखिर दरकिनार राजनीतिक रूप से क्यों किया गया है। और अभी यह खबर आई है कि मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी मिलेंगे और वो मिलकर सपा के साथ चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं। आपको हम बता दें कि मुकेश सहनी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और कल ही वो ठीक हुए और लखनऊ के लिए निकल गए। लखनऊ से निकलने के बाद उन्होंने ये कहा कि उनकी संभावनाएं अभी भी जारी है और इस बात की खबर सूत्रों के हवाले से चल रही है कि मुकेश सहनी की पार्टी और जीतन राम मांझी की हम पार्टी एक साथ मिलकर सपा में शामिल होने का सोच रहे हैं। लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि मुकेश सहनी अगर बिहार में एनडीए के अंतर्गत सरकार चला रहे हैं, सरकार में मंत्री भी हैं, तो हो ना हो वो कहीं से भाजपा के साथ गठबंधन करेंगे और कुछ सीटों पर तालमेल बैठाकर वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन अभी खबर यह आई है कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की मीटिंग अखिलेश यादव से हो चुकी है और हो सकता है कि मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी की पार्टी एक साथ सपा से गठबंधन करे और वहां पर चुनाव लड़े। मुकेश सहनी लगातार ये कहते आए हैं कि निषाद समाज को सारे लोगों ने राजनीतिक रूप से दरकिनार किया है और इसी के तहत अब वो 165 सीटों पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उतरने जा रहे थे। उन्होंने अपने प्रचार के लिए 165 मोटरसाइकिल भी दिया था, हर विधानसभा के लिए एक। और इसी के मद्देनजर जब लगातार ये खबर चल रही थी कि मुकेश सहनी क्या भाजपा से अंततः गठबंधन कर लेंगे, जैसा कि उन्होंने बिहार विधानसभा 2020 के वक्त आखिरी वक्त में किया था, तो इस पे कयास अब बंद होने वाले हैं, क्योंकि लगे कहा जा रहा है कि अब मुकेश सहनी की पार्टी सपा के साथ गठबंधन करके वहां से सपा के साथ चुनाव लड़ेगी और साथ में जीतन राम मांझी भी होंगे। जीतन राम मांझी की पार्टी के प्रवक्ता ने यह कहा है कि अभी हमारी बातचीत चल रही है, पूर्णतः फैसला नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि यह भी संभव है। मुकेश सहनी लगभग 6-7 महीने से उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं। चुनाव के बहुत पहले ही उन्होंने इस बात का बिगुल फूंक दिया था कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में निषाद समुदाय के आरक्षण के लिए आवाज उठाएगी और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो चुनाव भी लड़ेंगे। और बार बार मुकेश सहनी के पार्टी के प्रवक्ता और मुकेश सहनी के पार्टी के कार्यकर्ता ये कहते रहते हैं कि हम यहां राजनीति करने नहीं आए हैं, बल्कि अपने समाज का उद्धार करने आए हैं और हमारा एक ही मकसद है कि कैसे भी निषाद समुदाय को आरक्षण मिले। और इसी के तहत अब ये खबर आई है कि मुकेश सहनी भाजपा के साथ भले बिहार में हो, लेकिन भाजपा के साथ उनके रिश्तों में तलखी आ गई है, कड़वाहट आ गई है और अभी वो सपा के साथ चुनाव लड़ने का विचार बना रहे हैं। उसके अलावा अजय निषाद जो मुजफ्फरपुर के भाजपा के सांसद हैं और भाजपा के प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं, वो लगातार मुकेश सहनी और उनकी पार्टी और जीतन राम मांझी पर बयान देते रहते हैं। एक बात तो उन्होंने ये कह दिया कि मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी की जो पार्टी है वो दो छोटे जानवर हैं और दो छोटे जानवर मिलकर शेर का शिकार नहीं कर सकते हैं। कल अजय निषाद ने एक प्राइवेट चैनल को इंटरव्यू देते वक्त ये कहा कि मुकेश सहनी को 165 उम्मीदवार ही नहीं मिलेंगे और अगर किसी पैसे के लालच में उम्मीदवार मिल भी गए तो उनके किसी भी उम्मीदवार को 4 अंकों में वोट नहीं आएगा। मतलब कि 999 के भीतर मुकेश सहनी के सारे उम्मीदवार, यानी कि 165 सीट पर अगर वो अपना उम्मीदवार उतारते हैं तो उनके सारे उम्मीदवारों को 1000 से कम वोट मिलेगा और वो लोग चुनाव जीतना तो छोड़िए 4 अंकों के भीतर ही सिमट जाएंगे। अजय निषाद लगातार इस बात पे आरोप लगा रहे हैं कि अगर मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में जाकर योगी नहीं करते हैं तो यहां पर हम उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे एमएलसी का चुनाव हो, हम उनका रास्ता रोकेंगे। और लगातार इस बात पर अजय निषाद बयान दे रहे थे कि कैसे भी हो हम मुकेश सहनी को उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ने देंगे और अगर वो लड़ते हैं तो बिहार में उनका मंत्री पद भी जा सकता है। दूसरी तरफ मुकेश सहनी की पार्टी और मुकेश सहनी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं कि ऐसा कोई उनको कह रहा है और मुकेश सहनी की पार्टी से लगातार ये कहा जा रहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे। और एक बात तो ये जोर से कहा जा रहा है कि अगर मुकेश सहनी चुनाव लड़ते हैं अकेले तो उनका मंत्री पद जा सकता है। तो क्या अगर जदयू के लोग अकेले चुनाव लड़ते हैं उत्तर प्रदेश में तो क्या भाजपा और जदयू का गठबंधन टूट जाएगा और बिहार का सरकार गिर जाएगा? और अगर ऐसा नहीं होता है तो मुकेश सहनी के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? मुकेश सहनी लगातार ये कहते आ रहे हैं कि मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि हम निषाद समुदाय को आरक्षण दिलवाएंगे। वो उदाहरण देते हैं कि दिल्ली में जब मिल सकता है तो बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? और इसी के मद्देनजर वो ऐसा राजनीति कर रहे हैं। जबकि अजय निषाद लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि मुकेश सहनी राजनीति में व्यवसाय करने आए हैं,
उनको राजनीति से और उनके अपने समाज से कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ उनकी पार्टी लगातार ये कहती रही है कि अजय निषाद का काम है बोलते रहना, वो बोलते रहेंगे, लेकिन मुकेश सहनी लगातार इस प्रयास में लगे हुए हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े। वो कई जनसभाएं कर चुके हैं, लेकिन अब जब इलेक्शन कमीशन का नया आदेश आया है उसके हिसाब से मुकेश सहनी अभी उत्तर प्रदेश गए हैं और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जीतन राम मांझी की पार्टी हम और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, ये लोग एक साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में सपा के साथ गठबंधन करेंगे और जाकर चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल निषाद समाज के 16% आबादी है उत्तर प्रदेश में और ये कहा जा रहा है कि निषाद समाज का जो नेता होगा वो कैसा होगा या फिर उस नेता की प्राथमिकता क्या होगी। निषाद पार्टी एक उत्तर प्रदेश में पहले से है जिसका भाजपा से गठबंधन है और जिस पर मुकेश सहनी की पार्टी हमेशा ये आरोप लगाती रहती है कि बाप और बेटे और परिवार का भला चाहते हैं निषाद पार्टी के लोग, लेकिन मुकेश सहनी की पार्टी जो वीआईपी है वो चाहती है निषादों के लिए आरक्षण, अपने समाज का भलाई। बाकी सपा से गठबंधन होगा कि नहीं ये एक आध दो दिन में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि चुनाव नजदीक आ गया है। कई पार्टियों ने तो अपने पहली सूची जो कैंडिडेट्स की है वो जारी भी कर दी है, तो इन लोग को भी जारी करना ही होगा। तो देखते हैं क्या कि मुकेश सहनी क्या सपा से गठबंधन कर पाते हैं, क्या जीतन राम मांझी भी उनके साथ होंगे, और अगर ऐसा होता है तो बिहार में कोई खेला तो नहीं होगा। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।